जा करके अपनी माता से बताया। माता ने डांट लगाते हुए ध्रुव जी को कहा कि अरे तू भी दुष्ट, तेरी माता भी दुष्ट। अगर तू माता पुत्र ऐसा न होता तो तेरा पिता तुझे घर से बाहर न निकाल देता। ये उलाहना दे दिया उसने। बात लग गई। सुनीति माता तो आंखों के आंसुओं से पी गई, लेकिन ध्रुव जी छटपटा उठे। मेरा पिता कौन है भैया, तू बता तो सही, मेरा पिता कौन है। बालक स्वभाव, हठ स्वभाव, बालक स्वभाव। अब ध्रुव जी महाराज जो है वो अपने पिता के लिए लालायित हो गए। माता सुनीति की आंखों में अश्रुपात हो गया, रोने लगी बड़े जोर से, कहने लगी कि हे बेटा, तेरा पिता परम पिता परमात्मा है। तेरे पिता मुझे दासी से भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कहा मैं आखिर मेरा पिता है कौन। हठ कर बैठे, और जब हठ कर बैठे तो अपने बच्चे के सर को सहलाते हुए वह सुनीति माता गिने की ओर लेकर के ध्रुव जी महाराज को पड़ी। जब सुनीति माता ध्रुव जी महाराज को लेकर के किले के समीप पहुंची, उस समय पर सुरुचि जो है बैठी थी, और राजा उत्तानपाद सुरुचि से उत्पन्न पुत्र को अपनी गोदी में लेकर के चूमना चाटना लालन पालन कर रहे थे। सुनीति माता ने दूर से दिखा दिया ध्रुव जी को, यो देखो तुम्हारे पिता जो छोटे से बालक को गोदी में खिला रहे हैं, वही तुमको तुम्हारे पिता है। वेद व्यासी भगवान वर्णन करते हैं कि एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारो एकदा सुरुचे पुत्रम। आज एकदा शब्द जो है वो तो कभी नहीं हुआ था, इसलिए वेदव्यास भगवान ने एकदा लिख दिया। एकदा सुरुचे पुत्रम, एक बार की बात है कि सुरुचि के पुत्र उत्तम को लेकर के राजा उत्तानपाद गोदी में खिला रहा। घर जाऊंगा। इतने में जैसे ही सुनीति माता ने बताया कि वो तेरे पिता हैं, माता की गोदी से कूद करके वह छोटे से बालक ध्रुव जी महाराज जो हैं वो अपने पिता की गोदी में जाने के लिए दौड़ पड़े। और जब दौड़ पड़े तो राजा उत्तानपाद ने सहर्ष उठ करके अपने पुत्र को गोदी से लगा लिया। वो जान रहे थे कि ये भी मेरा पुत्र ही है, लेकिन सुरुचि के बस में बसा हुआ राजा जैसे ही वो ध्रुव जी महाराज को अपनी गोदी में बैठाया, सुरुचि ने नेत्र टेढ़ा कर दिया उत्तानपाद की तरफ। अगर आंख से डर जाओ तो ठीक है, नहीं तो दूसरा उपयोग करूंगी। उत्तानपाद अपनी पत्नी सुरुचि के भावों को समझ गए कि ये क्या कहना चाहती है। तुरंत ध्रुव जी को अपनी गोदी से उतार दिया। पत्नी का ये भाव था, मेरे रहते मेरे पुत्र के अलावा कोई भी बालक तुम्हारी गोदी में नहीं बैठ सकता है। ध्रुव जी महाराज जब गोदी से उतारे गए तो क्षत्रिय स्वभाव है, अपने होठों को अपने दांतों से चबाते हुए क्रोध में
ब्रह्मांड को भस्मीभूत कर देगा छोटा सा बालक। ध्रुव जी महाराज पिता को निहारते हैं, पिता को निहार रहे हैं। इतने में सुरुचि बोल पड़ी, ये सुन, अगर तुझे राजा उत्तानपाद की गोदी में लालन पालन के लिए, प्यार दुलार के लिए, खेलने खाने के लिए आना है तो तुझे मेरी गोद से पैदा होना पड़ेगा, तुझे मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। जो मेरे गर्भ से पैदा होगा वही राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठेगा। बहुत लंबा वीडियो बना हुआ था। अब आप देखिए सुरुचि का भाव देखिए कि सुरुचि कहती है कि अगर तुझे राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से पैदा होना होगा, और गर्भ में पैदा होने के लिए, मेरे गर्भ में आने के लिए तुझको क्या करना होगा ये मैं बताती हूँ तुझको। क्या करना पड़ेगा? बोले क्या करना पड़ेगा? सुरुचि ध्रुव जी को कहती है, वेद व्यासी भगवान वर्णन करते हैं कि बोले तपसा आराध्य पुरुषं तु तस्यैवानुग्रहेण गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि निवासनम्। देखिए इस श्लोक का भाव देखिए, तपसा आराध्य पुरुषं तु, अगर तुझे राजा के गोदी में बैठना है तो पहला काम तपसा आराध्य पुरुषम, उस आराधित पुरुष के लिए तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा। जब तू तपस्या करेगा वो परमात्मा क्या करेगा? तस्यैवानुग्रहेण में वो तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। जब तुम्हारे जीव के ऊपर कृपा करेगा तो तब तू मेरे गर्भ में प्रवेश करेगा, और जब मेरे गर्भ में प्रवेश करके बाहर आएगा तब क्या करके राजा उत्तानपाद की गोदी का मालिक होगा। तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि निवासनम्। अगर तुझे इनका पुत्र बनना है तो आराधन करेगा। माता सुरुचि अपनी विमाता के मुख को निहारते हुए, अपने होठों को दांतों से चबाते हुए, मारे क्रोध के मारे वहां से ध्रुव जी छोटे, उम्र मात्र 5 वर्ष की अभी है, नन्हे नन्हे पांव से जाकर के जो महल के बाहर उनकी माता सुनीति माता खड़ी थी, जाकर के उनके पैरों को पकड़ करके